जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको पता होगा कि 400 ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चल रहा है इस चैनल पे, जो पूरे सामाजिक विज्ञान में मतलब उसी से आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव अभी सिर्फ एग्ज़ाम तक ही कराया जाएगा। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में मतलब जितना ऑब्जेक्टिव इसमें हम कराएंगे उतना से ज़्यादा नहीं आपको पूछेगा आर्ट्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ना छूटे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्या हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्या उसका ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला में बोला गया दोस्तों कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी। मतलब कि एक किताब था युद्ध और शांति। देखिए, युद्ध और शांति नामक पुस्तक जो लिखे थे, कौन लिखे थे। आपके पास ऑप्शन है बिस्मार्क, टॉलस्टॉय, मेजनी और इनमें से कोई नहीं। आप अपने माइंड में सोचिए, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें ये पढ़ने के लिए आया होगा कि जो युद्ध और शांति पुस्तक है वो कौन लिखे थे। जरा सोच के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग फटाफट छापिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन देख लिए क्या क्या है, बिस्मार्क, टॉलस्टॉय, मेजनी और इनमें से कोई नहीं। अब तो आशा हो गया होगा कि आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा टॉलस्टॉय होगा, यानी टॉलस्टॉय जो व्यक्ति थे लिखे थे युद्ध और शांति नामक पुस्तक। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था। मतलब कि जो आर्थिक संकट आई थी, आर्थिक रूप से सभी देश मतलब कमजोर हो चुका था आर्थिक रूप से, वो किस वर्ष आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया, आपके पास ऑप्शन है 1914, 1918, 1291 और 1929 ईस्वी। हमको पता है कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 18 में खत्म हो गया था। उस समय तो आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं था, तब तो सब युद्ध लड़ा था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, माइंड में सोचिए और बताइए कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब प्रारंभ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा भाई जी डी, यानी विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में और देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन था उसका स्थापना किस वर्ष हुआ, ये कह रहा है क्वेश्चन में आपसे। ऑप्शन दिया गया 1848, 1920, 1916 और 1912। तो 1912 तो होगा नहीं, 1916 भी नहीं होगा, 1848 तो बड़ी दूर के बात है, यानी 1920 में। ठीक है, सही इसका उत्तर होगा 1920 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, यानी उसी वर्ष में हुआ था, कोई भी मंथ में। ठीक है, कहा गया अगले कहा गया दोस्तों कि रंग भेद, जैसे चमड़ी के आधार पर एक अमेरिका में रंग भेद की नीति अपनाया गया था लोगों के द्वारा कि तुम गोरा हो, तुम काला हो। इस प्रकार से एक अमेरिका में ये चला था, मतलब एक दूसरे से होता ना, जो चला था। ठीक है, तो रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज किसने उठाई। मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो रंग भेद के खिलाफ अपने आवाज उठाए थे कि रंग भेद के खिलाफ नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे गोरा वाला था जो काला को मारता था, काला वाला था जो गोरा को मारता था, उसके जगह पे चल जाता था। तो वही रंग भेद के नीति के खिलाफ किसने आवाज उठाई। आपके पास ऑप्शन है मार्टिन लूथर, बी में है महात्मा गांधी और सी में है बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए, महात्मा गांधी को रंग भेद से कोई मतलब नहीं था, मतलब किनको था, तो मार्टिन लूथर के था। ठीक है, आपको याद रखना है कि रंग भेद नीति के खिलाफ मार्टिन लूथर ने सबसे पहली बार आवाज उठाए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या मानते हैं। मतलब वैसा व्यक्ति जो धर्म को ही, ठीक है ना, धर्म को ही समुदाय का मुख्य आधार मानता है कि नहीं, धर्म जो है समुदाय का मुख्य आधार है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पास ऑप्शन है जाति। यदि जाति को हम मुख्य आधार मानेंगे तो जातिवाद हो जाएगा। धर्म को हम मानवे नहीं करेंगे कि कोई सब धर्म बराबर, जैसा कि एक आर्ट्स में आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडिया कैसा मतलब राज्य है धर्म को लेकर। तो याद रखना कि इंडिया जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे संविधान में ही कहा दिया गया है कि इसमें कोई धर्म को प्राधान नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से धर्मनिरपेक्ष कोई धर्म को नहीं मानेगा। जातिवाद एक जाति के बढ़ावा देगा तो जातिवाद बोलेंगे, और जो धर्म के बढ़ावा देगा, देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि धर्म के आधार पर मानने वाले व्यक्ति को मुख्य आधार को हम सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, ओके, जैसे दंगा उंगा होता है ना हिंदू मुस्लिम में, तो हम बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा, यानी एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में युद्ध हो गया, उसको हम सांप्रदायिक बोलते हैं। ठीक है, एक धर्म से दूसरे धर्म का जब युद्ध होता है तो उसको हम सांप्रदायिक बोलते हैं।
तो यहाँ पे याद रखिएगा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो जातिवाद नहीं बोलते हैं। जो जाति का मुख्य आधार मानेगा उसको जातिवाद बोलेंगे, और जो धर्म को मानवे नहीं करेगा उसे धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, और सांप्रदायिक कहते हैं जो धर्म को मुख्य आधार मानता है। तो चलिए आशा करते होंगे कि यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ओके, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23वां की ओर, और 23वां को क्वेश्चन नंबर को समझते हैं और आसानी से सीखते चलेंगे। देखिए भाई जी, 400 जब आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा ना, तो आसानी से एग्जाम में लगवे नहीं करेगा कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा। और हाँ, यदि अच्छा लग रहा होगा तो जब फटाफट अपने दोस्तों में शेयर मारिए, ठीक है, मतलब शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो और आपका भी मोटिवेशन हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर के माम बढ़ेंगे, 23वां बढ़ेंगे। 23वां क्या बोला गया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। यानी कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1990, 1996, 1967, 1988। आपके पास 4 ऑप्शन है। यदि आप पढ़े हैं तो टिक कीजिए, आप कौन टिक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन 4 है 1990, 1996, 1967 और 1988। तो यहाँ पे सही आंसर भारतीय महिला कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था भारत में 1990 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। जब भारत में संविधान बन रहा था तो इसका गठन इसका कब सोचा गया कि संविधान को होना चाहिए, किस वर्ष सोचा गया। तो आपके पास ऑप्शन है 1945, 1946, 1947, 1944। तो आपको याद रखना है कि भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, और भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ था पूरे देश में, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। बनाने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसको बनाने में टाइम लगा था संविधान को। तो इतना बात को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहा गया कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। जो तेलंगाना जो हैदराबाद से अलग उसका शायद राजधानी है, तो वो राज्य कब बना तेलंगाना। अब शायद तो हट गया है तेलंगाना, लगता है ना, हट गया है। तो कब इसका ये तेलंगाना राज्य बना कब। आपके पास ऑप्शन है 2 जून 2014, 3 जून 2014 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। और आपको एग्जाम में एक झारखंड राज्य का गठन भी पूछता है। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। बिहार से अलग हो गया था झारखंड, कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चिपको आंदोलन, ये कोई आंदोलन पढ़े चाहे ना पढ़े, चिपको आंदोलन सब जानता है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ। आपके पास ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली। फटाफट सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छापिए। तब आपको पता चलेगा, अपने आप से एक मोटिवेशन होगा कि हाँ हम कितना पढ़े हैं और कितना के सही आंसर हम दे पा रहे हैं, तब ना अपने आप से पता चलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, बिहार है, उत्तराखंड है, पंजाब है और दिल्ली है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। तो आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से। इसका कारण क्या था, तो पर्यावरण का संरक्षण करना था। यानी पर्यावरण में वे चीज़ आते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, नदी तालाब, इसमें जितने भी आते हैं पर्यावरण में आते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा था कि पेड़ पौधों की अधिक कटाई हो रहा था, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे वो सोच रहे थे कि नहीं, पेड़ को नहीं कटने देना है हमको। तो जिसके कारण सभी लोग पेड़ में चिपक जाते थे। उसी को हम चिपको आंदोलन शॉर्ट फॉर्म में बताएं, उसी को हम चिपको आंदोलन बोले। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था भाई जी उत्तराखंड से हुआ था। उत्तराखंड से फिर सभी राज्य में फैल गया था। उसके बाद यहाँ पे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको VVI आप मान लीजिए। सिविक्स का ये VVI क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है राजनीतिक दल, फिर सामाजिक दल है, उसके बाद धार्मिक दल है, फिर नागरिक संगठन है। तो आप जरा सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जी आपका सही आंसर होगा ए, राजनीतिक दल को। और बताइए तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितना है, ये भी पूछ देता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संख्या भाई जी कितना है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संख्या आपको पता होना चाहिए कि 6 है। ये भी पूछ देता है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए ताकि याद रहे, नहीं तो 1-2 बार बैक करके भी देख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27 तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। ओके,
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर और क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं, ठीक है। और आप लोग लाइक शेयर फटाफट मारते रहिए ताकि अच्छा से सब कोई पढ़ सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। 28 से जो आपको क्वेश्चन है वो मतलब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि हाँ इसका आंसर ए, इसका आंसर बी। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, आंसर आप लोग छापिए। देखिए बोला गया है क्या कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय दल है, मतलब कि अभी हम बताएं कि राष्ट्रीय दल की संख्या क्या है भाई जी, तो 6 गो है। अभी आपको हम बताएं ना कि राष्ट्रीय दल की संख्या क्या है, 6 गो। आरजेडी भाई जी राज्य के दल है, जेडीयू भी राज्य के दल है, ठीक है। और बीजेपी जो है कौन किसका दल है, तो ये राष्ट्रीय दल है। मतलब देखिए राज्य दल यानी कि राज्य के अंतर्गत जो चुनाव लड़ेगा उसको क्षेत्रीय दल या राज्य दल बोलते हैं। और जो पूरे राज्य मतलब पूरे देश में जो चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना, जो एक विशेष राज्य में लड़ेगा उसको राज्य के दल कहते हैं या क्षेत्रीय दल कहते हैं। और राष्ट्रीय दल उस दल को कहते हैं जो पूरे राज्य में, मतलब 28 राज्य अभी लगभग है हमारे देश में, तो ये 28 राज्य में चुनाव लड़ेगा उसको हम राष्ट्रीय दल बोलते हैं। जो में से एक बीजेपी है जो ये पूरे राज्य में लड़ता है, आप लोगों को पता होगा। अभी भी प्रेजेंट में जिससे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं बीजेपी से ही हैं, ठीक है। तो याद आपको रखना है कि राष्ट्रीय दल का उदाहरण कौन है, बीजेपी है जो राष्ट्रीय दल का उदाहरण है। इसका पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका चुनाव चिन्ह कमल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहा है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या क्या है। मतलब जैसे सपोज आप समझिए कि जैसे हम लोग कहीं बिना पूछे पेरेंट्स से निकल जाते हैं, तो जब फिर घर आते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हो जाती है, पिटाने की संभावना रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे भारत में एक कैसा व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियां होती है। तो उसी यही चीज़ आपको चुनना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, पढ़ते हैं जरा ऑप्शन को। देखिए लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। ऑप्शन ए में जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद, सभी। तो यहाँ आप लोग देखे होंगे जातिवाद भी होता है, एक कास्ट दूसरे कास्ट को दबाने का कोशिश करता है कि नहीं। परिवारवाद, बिहार के राजनीतिक में आप देखे होंगे कि परिवारवाद ही चला रहा है, सब अपने परिवार के बढ़ाता है ससुरा, दूसरा के तो टिकट देगा नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए परिवारवाद भी हो रहा है। आतंकवाद से तो भारत चारों तरफ से पीड़ित है, मतलब सगरों से पाकिस्तान, चीन सब बेचारा, मतलब भारत अपने देश को क्या करता है, आतंकवाद यहाँ हर समय मतलब कुछ ना कुछ घटना करते रहता था, आतंकवाद से भी पीड़ित है। यानी यहाँ पे जो होगा सही आंसर कौन होगा, सभी होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ क्या है, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद, सभी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने। कहा कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो बोले थे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा चलने वाली शासन है या उसके द्वारा चलाई गई शासन है, कौन बोले थे। ऑप्शन ए में है अब्राहम लिंकन, बी में है बिस्मार्क और सी में है रूसो। देखिए जब पढ़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो आपको अंदर से एग्जाम में गुदगुदी आएगा। ई क्वेश्चन के ससुरा सब देखता था सब हंसता है। देखिए कैसे जे कहा, किसने कहा लोकतंत्र का जनता के द्वारा जनता, ये देखेगा जनता के द्वारा जनता के लिए, और ये तो अब्राहम लिंकन बोल खुनल। तो यानी इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, अब्राहम लिंकन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि किसने कहा लोकतंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन बोले थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जो कदम लिया गया, देखिए तो आज शिक्षा करके हम लोकतंत्र को कभी भी बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। पढ़ने नहीं रहेगा दावा का काम करेगा, कम बोली ना ढोबेगा, टेक्नोलॉजी का विकास होगा नहीं होगा। तो यानी अशिक्षा तो यहाँ होगा नहीं, एक काम खत्म। सामाजिक असमानता, सपोज सामाजिक असमानता डैट मीन्स समझिए यहाँ पे क्या कि मतलब कोई एक वर्ग को, जैसे मान लिया जाए कि धर्म के आधार पर हम कहें तो धर्म के आधार पर ये हुआ कि सिर्फ यदि मुस्लिम को कोई बढ़ावा दे रहा है तो उसको समानता मिला हुआ है, कोई दे रहा है सिर्फ हिंदू को बढ़ावा तो भी एक प्रकार का समानता आता है। यहाँ पे असमानता कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था इसमें से क्या हो जाएगा, मतलब अच्छा सूचक है लोकतांत्रिक सुधार के लिए। उसके बाद इनमें से कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है, राज्य की विशेषता मतलब कौन नहीं है, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है इसका राज्य का कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।